ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईद से पहले बीजेपी की तरफ से मुसलमानों को नया फरमान जारी कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से उनके नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग मीट ना खाएं, उसकी जगह सिर्फ मीठा खाएं। और यह फरमान किसी और ने नहीं, बड़े बीजेपी नेता की तरफ से और मौजूदा एमएलए की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है। किस नेता ने यह कहा, इसको लेकर पूरे देश में नया विवाद खड़ा हो गया। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश में नए आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। इसका ऐलान ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कर दिया गया है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। कतर में रहने वाले एक भारतीय आईटी इंजीनियर जिसका नाम अमित गुप्ता बताया जा रहा है, इसको देश के साथ गद्दारी करने के मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। अफसोस कि इसकी चर्चा हमारे देश की मीडिया में आईटी सेल के तमाम उन अकाउंट्स के ऊपर नहीं की जा रही है। खैर, आगे इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देखिए। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होने जा रही है। वहीं ईद का त्योहार 31 मार्च को मनाया जा सकता है। नवरात्र की शुरुआत से पहले दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में पड़पड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते दिल्ली ही नहीं देश की राजनीति भी गर्म हो सकती है। नेगी जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनका कहना है कि नवरात्र में वो पहाड़गंज क्षेत्र में मीट की दुकानें नहीं खुलने देंगे। यानी ईद के मौके पर दिल्ली के पहाड़गंज में मीट की दुकानें बीजेपी के नेता नहीं खुलने देंगे। उन्होंने कहा कि ईद है तो मीठा खाओ, मीट खाने को किसने कहा है। यानी बीजेपी के नेताओं ने यह फरमान जारी करना शुरू कर दिया है कि आप सिर्फ मिठाई खा लीजिए, आपको मीट खाने की जरूरत नहीं है। पहाड़गंज क्षेत्र में बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। यहां से कुछ दूरी पर ही दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद भी है। रमजान का महीना होने के कारण इस क्षेत्र में रात के वक्त पिछले करीब 1 महीने से काफी रौनक रहती है। इस दौरान मीट की शॉप भी खुली रहती है। बीजेपी पहले भी नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मीट शॉप खुले होने का मुद्दा उठाती रहती है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से यह पहला मौका है जब इस तरह के मसले को तूल देने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी सरकार इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर क्या कोई आदेश पारित करती है या नहीं। इससे पहले हिमाचल के अंदर कुर्ता पैजामा विवाद भी खड़ा कर दिया गया। रविंदर नेगी ने यह कहा है कि हिमाचल के ईद पर स्कूलों में बच्चों को सफेद टोपी कुर्ता पैजामा पहनने के आदेश पर कहा है कि चुनी हुई कांग्रेस सरकार एक विशेष धर्म को छूट दे रही है। यानी अगर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार यह कह रही है कि मुसलमानों का ईद का मतलब जो रमजान का महीना है, ईद आने वाली है, तो वो कुर्ता पैजामा पहन सकते हैं, उससे भी बीजेपी नेताओं को दिक्कत है। और अब दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में जो नेगी साहब बीजेपी के एमएलए, उन्होंने कहा है कि नवरात्रि का मौका है तो ऐसे में हम मीट की दुकानें नहीं खुलने देंगे। अगर किसी को खाना है तो जाकर के मीठा खा ले, उसको मीट खाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर तानाशाही लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग अपने मुताबिक ये तय करेंगे कि किसको क्या खाना, किसको क्या नहीं। अगर इनकी मर्जी करेगी तो ये अच्छी खासी मतलब जो है चीजें खाएंगे, मीट भी खाएंगे। लेकिन हां, अगर इनके हिसाब से दिन सही नहीं है तो ये दूसरों को नहीं खाने देंगे। आज ये चीजें हमारे देश में देखने को मिल रही है। अफसोस होता है ऐसे नेताओं की सोच पर। और सोचिए, ये नेता जब जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो कितना जनता के अंदर जहर घोल सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक वाली बात जानते हैं आप क्या, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके पैर छुए थे दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव एक रैली में। और वो नेताओं के रंग आप देख सकते हैं किस तरीके से देखने को मिल रहा है। एक और खबर सामने आ रही है। वक्फ बिल के खिलाफ देश के अंदर अब देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। और यह ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दिल्ली में 17 मार्च को हुए सफल प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है।
बोर्ड के प्रवक्ता और वक्फ विधेयक के खिलाफ गठित एक्शन कमेटी के संयोजक डॉक्टर SQR इलियास ने मुस्लिम संगठनों, सिविल सोसाइटी, आंदोलन, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि अल्लाह की मदद और इन सभी वर्गों के सहयोग के बिना दिल्ली का ऐतिहासिक प्रदर्शन संभव नहीं था। उन्होंने विपक्षी दलों और उन सांसदों का भी आभार जताया जिन्होंने केवल बड़ी संख्या में प्रदर्शन में भाग लिया, बल्कि वक्फ संशोधन विधेयक को पूरी तरीके से खारिज किया, उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया है। अब बोर्ड की ओर से गठित 31 सदस्यीय एक्शन कमेटी ने यह निर्णय किया है कि यह विधेयक न केवल विवादास्पद और पक्षपातपूर्ण है, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए बेहद हानिकारक भी है। अंततः इसके खिलाफ संवैधानिक, कानूनी, लोकतांत्रिक माध्यमों से राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। यानी कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मोदी सरकार काफी डर चुकी है। वैसे हमारे देश में शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर काम करने की सरकारों को जरूरत है। उन तमाम मुद्दों पर सरकार काम ना करते हुए किन मुद्दों पर सरकार काम कर रही है, यह आप देख सकते हैं। और इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार का इंटेंशन क्या है। सरकार यह चाहती है कि इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बिल आते रहें और उस पर जनता का ध्यान जाता रहे, और जो मेन मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उनसे ध्यान जनता का भटकता रहे, ताकि जनता इनसे सवाल ना पूछ सके। खैर, अब देखना यह होगा कि इस बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन होगा उसमें आगे क्या होता है। वैसे आप देख ही रहे हैं किस तरीके की ज्यादती तो की ही जा रही है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, एक और देश का गद्दार पकड़ लिया गया। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। कतर में रहने वाले भारतीय IT इंजीनियर अमित गुप्ता को डेटा चोरी और अन्य देशों के खिलाफ, मतलब अन्य देशों के लिए जासूसी के गंभीर आरोप के मामले में राज्य सुरक्षा ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सोचिए, अगर आरोपी जिसका नाम अमित गुप्ता है, इसकी जगह कोई आमिर खान होता या आमिर शेख होता तो मीडिया में इसकी चर्चा जोरों शोरों से होती। IT सेल में बैठे हुए ये जो लोग हैं ना, वो इस पर हंगामा काट चुके होते। लेकिन अब मामला जो है अमित गुप्ता का है, तो ना मीडिया वाले कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना IT सेल वाले कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना वो देशभक्त बोलने के लिए तैयार है जो देश के लिए न जाने क्या क्या बड़े बयान देते हैं, अपने आप को बयानवीर बनाते हैं। अब उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। लेकिन हां, अगर आमिर शेख होते तो वही बयानवीर आकर के कहते कि देखिए देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग कौन है, और उसके आड़ में ये अपने आप को देशभक्त साबित करने की कोशिश करते हैं। वैसे देश की आजादी में किन लोगों ने ज्यादा सहयोग किया है, वो आप लोगों ने एक AI तो मतलब जो है ऐप आया, उसमें तो आप देख ही सकते हैं क्या चीजें निकलकर सामने आ रही है। खैर, इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।